नमस्कार। आप देख रहे हैं खेल नीति और आज हम लोग आए हैं जलालपुर विधानसभा के अंतर्गत भुजगी गांव में और कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं बात करने के लिए। आइए जानते हैं क्या माहौल है चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। भैया आपका क्या नाम है? पंकज पांडे। तो पंकज जी, चुनाव को लेकर क्या माहौल है यहाँ पे? चुनाव का माहौल वही है जो आप देख रहे हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव का माहौल है, क्योंकि योगी जी और मोदी जी ने मिलकर जो देश का और प्रदेश का विकास किया है, जी। विकास की गंगा जो बह रही है, जी। चाहे वो रोड का काम हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, चाहे जो है अभी आजमगढ़ का जो एक्सप्रेस बन रहा है, हर गांव की रोड, घर घर की रोड जो है अच्छी तरह से बना हुआ है। रोजगार के साधन, पहले कैसे होता था कि रोजगार लोगों को मांगना पड़ता था, अब रोजगार लोग पैदा करने वाले बन रहे हैं। जैसे मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूँ तो 4 लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। जी। सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होता है, जी। लोगों को रोजगार, जो विपक्षी लोग बोलते हैं रोजगार रोजगार, उस तरह से रोजगार सिर्फ सरकार के ऊपर और सरकारी नौकरी को रोजगार नहीं माना जाता है। काफी अच्छे काम हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर पूछने के लिए जाएंगे तो सबसे बड़ा जो काम हुआ है, मुझे लगता है कि हर कोई बोलेगा, वो राम मंदिर का काम, जो 500 सालों से अटका हुआ मामला था, जिसमें जो है दबाया जाता था। कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील कहते थे कि राम का कोई अस्तित्व तो नहीं है, और आज वही राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनना पड़ रहा है। ये मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी के हर भारतीय की जीत है। इससे ज्यादा अभी कहने के लिए बहुत सारे काम है, एक पूरी फेहरिस्त है। 370 हटाना किस भारतीय को गौरव प्रदान नहीं होगा, किसको गर्व नहीं होगा। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो देश जानते वो भी हैं कि काम बहुत हुआ है, लेकिन वो कहना नहीं चाहते, क्योंकि विपक्ष में उनको रहना है, विपक्ष की राजनीति करना है। अपनी राजनीति को खत्म नहीं करेंगे, इसलिए वो बोलेंगे, उनका काम ही है बोलना। अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि इस बार हमारी यहाँ पे पार्टी 400 से प्लस सीट लाएगी। हाँ, मुंगेरी लाल के सपने देखने में कोई परहेज नहीं है। 400 प्लस सीटें वो लाएंगे तो बाकी सब कहाँ जाएंगे? इसका मतलब ये है कि बाकी सब तो गए, और वही जो वो बोल रहे हैं कहीं वही ना हो जाए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मुझे जो माहौल दिख रहा है। अब अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव परिवार की राजनीति करें, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। भारतीय जनता पार्टी का परिवार 130 करोड़ की जनता है, उस परिवार को आगे लेके मोदी जी चल रहे हैं, और उसको कोई पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि 130 करोड़ जिसके पीछे खड़े हों वो झुक नहीं सकता। मायावती भी दावे कर रही हैं कि हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। बहन जी के साथ हमारी बहुत सहानुभूति है, पब्लिक की बहुत सहानुभूति है। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो अपना चुनाव हारेंगी, ये पक्का है। और आरोप तो लग रहे हैं कि महंगाई बहुत है सरकार पे। हाँ, महंगाई है ना, महंगाई है, बहुत महंगाई है। 84 रुपए में पेट्रोल था 2014 में, मोदी जी आने से पहले। उस हिसाब से और अटल जी जब 2004 में छोड़ के गए थे 33 रुपए में पेट्रोल था। उस हिसाब से अगर आज कांग्रेस होती 200 रुपए में पेट्रोल हमको लेना पड़ता। वो कहते हैं कि महंगाई है, महंगाई हमको बर्दाश्त है, लेकिन भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है, घोटाला बर्दाश्त नहीं है, चोरी बर्दाश्त नहीं है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाए वो बर्दाश्त नहीं है। हम महंगाई झेल लेंगे। हमको अगर जरूरत पड़ी तो हम 200 रुपए का पेट्रोल खरीदेंगे, उसके बाद 10 रुपए और दे के आएंगे कि मोदी जी आप काम करिए। विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है कि पारदर्शिता नहीं है जो सिलेक्शन हो रहा है सरकारी नौकरियों का। अभी चुनाव अभी हाल ही में यूपी टेट का पेपर भी लीक हो गया। यूपी टेट का पेपर जो भी लीक हुआ, 26 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जी। विपक्ष को पता ही होगा, और आप तो ज्यादा जी। जानकार जी। हैं, लोगों के बीच में है। 26 लोगों की ताबड़तोड़ 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हुई। ये हिंदुस्तान के, आजाद भारत के 70-75 सालों के रिकॉर्ड है कि इस तरह से गिरफ्तारियां ना कभी हुई हैं ना आगे होंगी। और मैं शुक्रगुजार हूँ योगी जी का कि तुरंत परीक्षाएं रोक दिए, क्योंकि जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए ये स्वर्णिम समय था। क्योंकि अगर जो लीक हो गया, अगर मुझे पेपर में लीक हो गया और मुझे मिल गया, तो मैं तो पूरा का पूरा उत्तर लिख ही दूंगा। तो फिर जो पढ़ा हुआ मेरे बगल में खड़ा है वो क्या करेगा? जो यहाँ पे जलालपुर विधानसभा है वहाँ के लोकल मुद्दे क्या हैं? लोकल मुद्दे यहाँ पे हैं, सड़क, पानी, और थोड़ा रोजगार की जो कमी थी, अभी स्टार्ट हुआ है रोजगार बहुत अच्छी तरह से, ये हो रहा है। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि एक ही पक्ष का जो है विधायक चुनते चुनते लोग ऊब गए हैं, लोगों की सोच बदली है, और परिवर्तन जहां जहां हुआ है वहां काम दिख रहा है।
जहां परिवर्तन नहीं हुआ वहां वही सड़कें, वही तरह का काम। और इसलिए अभी जो यहाँ पे देखिए, हर घर में इज्जत घर बना हुआ है। ये मोदी जी के आने के जी बाद क्या 75 सालों में कांग्रेस को नहीं दिखता था कि हमारी बहन बेटियां लोटा लेके शाम का इंतजार करती थी? शाम होने का 6 बजे का तो ही जाएंगे, पेट दर्द हो रहा है भोजन नहीं करेंगे, लेकिन इंतजार करना, क्योंकि अपनी इज्जत बचाना है उनको। वो इनको याद नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ से जो वर्तमान में विधायक हैं जलालपुर विधानसभा से, वो सुभाष राय हैं। तो उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं कि इस बारी सीट बदलनी चाहिए। जी, आप क्या करें? मेरे सुभाष राय से वैसे बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन उनका भी मेरी ऐसी सोच है कि अगर सुभाष राय भारतीय जनता पार्टी के विधायक होते तो और अच्छा काम कर पाते। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखने में आया है कि कोई भी विपक्ष का हो, सरकार में ना होते हुए उतना काम नहीं कर पाता जितना सरकार के लोग काम कर पाते हैं। इसलिए मैं सुभाष राय को सद्भावना दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें और इस परिवार को बड़ा करें। एक विधायक 100% अगर आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे तो आप जीतेंगे जरूर। राशन तो सरकार सबको दे रही है, लेकिन कोटेदारों पे आरोप है कि वो 1 किलो काट लेते हैं। नहीं, कहीं कहीं होता है ऐसा, लेकिन उस पे भी कड़ाई से योगी जी नजर रखे हुए हैं। कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि कोटेदार का कोटा बर्खास्त भी हुआ है। और देखिए अभी कैसा होता है कि मोदी जी और योगी जी हमारे घर का खर्चा चलाने नहीं आएंगे, लेकिन अगर जहां जानकारी हो रही है, जिस जगह पे अभी इतनी तरह सुविधा है, यूट्यूब के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए सारे नंबर है, अगर वहां तक जानकारी जा रही है तो सबकी खटिया खड़ी हो रही है, बुलडोजर चल रहा है। और भी कुछ लोग हैं, आइए बात करते हैं। चाचा, राशन को तो लेकर चाचा आप क्या कहना चाहते हैं राशन को लेके, क्या दिक्कत है? हम पकड़े। अच्छा, जी दिक्कत यही है कि हमारी भाजपा की सरकार अच्छा काम कर रही है, और हम पुजारी प्रकोष्ठ के तहसील अध्यक्ष हैं जलालपुर के, अंबेडकर नगर, और मैं भ्रमणशील आदमी हूँ, और देखता हूँ हमारी सरकार जो है, भाजपा की सरकार अच्छा से अच्छा काम कर रही है। गरीबों को रोजी दे रही है, रोटी दे रही है, अन्न दे रहा है, सस्ते 3 रुपए किलो राशन दे रहा है। अब उनको संतोष ना हो तो भाजपा उनके मुंह में मोदी सरकार, योगी सरकार, ये लाके रोटी नहीं फूकेगी है। उनको हर तरह से रोजगार दिया जा रहा है, नरेगा का काम चलाया जा रहा है। और सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी, मायावती की सरकार में और लोगों का उत्पीड़न हुआ। ये केवल मोहम्मदन पार्टी लेकर के और जातवाद का नारा लगा करके ये सब मारे पूरा देश फूंक दी। हमारी सरकार आई जब से, तब से हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, हर गरीब और अमीर को बराबर देख रही है, और रोजी रोजगार दे रही है। तमाम रोड बन रहे हैं, तमाम सड़क बन रहा है। थोड़ा सा पेट्रोल और डीजल महंगा है, तो डीजल और पेट्रोल महंगा है, उस पर थोड़ा सा अपनी खर्च लोग कम करें। कम ऐसा करें कि पेट्रोल कम चलावें, ईंधन कम फूकें, है अपनी व्यवस्था में लग जाए। हमारी सरकार, हमारा तो दावा है कि इस साल, अब की बार हमारी जलालपुर विधानसभा से हमारी भाजपा की सरकार बनेगी, विधायक यहाँ से चुना जाएगा। पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की है, उसमें विधायक बना हुआ है सुभाष राय है, कुछ भी काम नहीं कर पा रहे, इनकी कहीं सुनवाई नहीं है। राजेश सिंह है, लड़े, जनता ने इनको निगलेक्ट कर दिया, हरा दिया, वो कर्मठशील आदमी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि यहाँ से भाजपा की सरकार निकले, अच्छे लोग हों, अच्छा काम हो। जब सरकार हमारी रहेगी, जोगी की रहेगी उत्तर प्रदेश में, तो विकास होगा। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि हम आएंगे तो तेल को सस्ता कर देंगे। है? तो सस्ता क्या करेंगे करके? सस्ता करेंगे तो और चीज तो सस्ता किया आप है। कुछ करना। मेरे हिसाब से अभी आपको वही कैलकुलेशन मैंने बताया। जब मोदी जी आए थे तो 60 रुपए तक पेट्रोल आया था जी। उसके बाद ये 2 साल का वैश्विक बीमारी जो आई, कोरोना, क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें हमारा पूरी की पूरी तरह से रेवेन्यू चौपट हो गया, अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई? उसके बाद भी अगर देश को 9 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में, जिस विधानसभा में, यहीं से बगल में अकबरपुर में एक मेडिकल कॉलेज खुला है, 15 किलोमीटर दूर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 324 किलोमीटर का बना है। आज रोड, उस टाइम पे 4 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रोड बनती थी, आज 32 किलोमीटर के हिसाब से राजमार्ग बन रहा है। आज गांव गांव को जोड़ने की बात हो, घर घर राशन पहुंचाने की बात हो, कौन सी ऐसी सरकार में आजादी के बाद 1975 साल, 1947 से लेके आज 76 साल होने को जा रहा है, अमृत महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, कौन सी ऐसी सरकार ने हमारे घर तक राशन पहुंचाया था? आप बताइए। किसने डीबीटी के तहत
हम हमारे किसान भाइयों को 2,000 रुपए जो है एक बार में पूरे साल में 6,000 रुपए दिया था। आज तक का बताइए, हर चीजें सस्ता होना ये अनिवार्य नहीं है, बहुत सारी चीजें मुझे मिले ये अनिवार्य है। यहाँ की जो ये आपके गांव भुजगी है, यहाँ पे शिक्षा का माहौल क्या, कितनी दूर लोगों को जाना पड़ता है पढ़ने के लिए बच्चों को? शिक्षा जी भैया आप बताइए। यहाँ जो है प्राइमरी स्कूल है, अपने गांव सभा के अंदर है, भुजी गांव सभा के अंदर प्राइमरी पाठशाला है, उसमें जो है बच्चे पढ़ने जाते हैं। और बाकी जो है डिग्री सेक्शन है, आगे है, वो तो दूर दूर है, वो चले जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। पढ़ाई के विषय में यहाँ सब लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कायदे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कोई किसी को कोई परेशानी नहीं है। हम लोग हमेशा भाजपा के साथ हैं, ना हम अखिलेश के साथ हैं, ना मायावती के साथ हैं। ना मायावती को जिताने के पक्ष में है, ना अखिलेश को जिताने के पक्ष में। ये दोनों सरकार होती है जब, तो गुंडागर्दी चलती है इसमें। थोड़ा सा इतने कहूंगा कि हमारे जो थाना पुलिस है, इनको थोड़ा सा टाइट किया जाए, और ताकि ये व्यवस्था समुचित रख सके, कोई गरीब दुखाया ना जा सके। ये गाड़ी लेकर के अपना जाके रोड पे कहीं छिप कर बैठते हैं और तमाशा देखते हैं, जब कहीं बलवा हो गया, कहीं मार हो गई, पहुंचते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार जो है वो अपना पक्ष रख रही है कि सबसे बेहतर है, और कहीं ना कहीं लोगों का यहाँ राय भी है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है बजाय सपा के और बसपा के। और जलालपुर विधानसभा के भुजकी गांव में हम लोग आए हुए हैं, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी अच्छा, आपका क्या नाम है? हाँ जी, मेरा नाम मिस्टर संतोष मिश्रा है। तो चाचा ये बताइए कि कौन जीत रहा है यहाँ पे? फिलहाल यहाँ पर तो अभी तो भाजपा का ही वर्चस्व है, लेकिन मैं ये मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा जो ये महंगाई जो चल रही है, महंगाई के विषय में थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आम जो जनता है इसको फेस नहीं कर पा रही है। क्योंकि आप डेली मतलब कि हर महीने इंक्रीजमेंट डेली हो रहा है आपका, तो इसके लिए आम जनता, मान लीजिए बड़े लोग हैं उनका तो काम चल जाएगा, गवर्नमेंट जॉब का काम चल जाएगा, लेकिन आम जनता हाउ विल फेस टू इट। तो आई एम रिक्वेस्टेड टू द मोदी गवर्नमेंट, प्लीज लुक आफ्टर द आवर village peoples and middle class peoples. But government is saying that everything is good. No, I am also saying it is not good. ठीक है, but you also care, and in this my village I also told to you daily type of here also tubers and everything there daily. Please listen me. Daily it is also robbery. The police station is not look after it. It is a many times it my village, मैं बता रहा हूँ, मेरे गांव में कई बार इस तरह से चोरी हो गई। ट्यूबवेल है यहाँ में, हम लोग बहुत परेशान हैं, और इसके लिए जो है क्या किया जाए, जो है इसके लिए सोचना चाहिए गवर्नमेंट। और ये आप समझिए पुलिस वाले जो है इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ये बताइए कैसे किया जाए? और हम लोग ऐसे नहीं, दो नहीं, चार बार ऐसा हुआ है जो है। हाँ, और बताइए। तो दरअसल हम सोच रहे हैं कि हिंदी में ज्यादा बात हो, क्योंकि हमारे व्यूअर ज्यादातर गांव के हैं, तो वो इंग्लिश समझ नहीं पाएंगे। जी, हमने में सोचा आप इंग्लिश में ही बात, नहीं, तो आप बोलने लगे तो इसलिए। अच्छा, जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पर आप ध्यान दें, जो है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो कि आम जनता इसको फेस भी नहीं कर पा रही है। तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि सबका साथ सबका विकास तो कर रहे हैं, मैं उनको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं उनका फुल सपोर्टर हूँ, और जितने भी हमारे मित्रगण हैं मैं हमेशा ही उन्हीं का ही प्रेस करता हूँ। सरकार तो ये कह रही है कि हम महंगाई कंट्रोल करेंगे, तेल भी कम किए हैं। थोड़ा कहाँ कम हो गया है बताइए? आम जनता भी, माचिस का दाम 1 रुपए था, आज 2 रुपए माचिस का दाम हो गया है कि नहीं बताइए? तो मैं ये चीज, मान लीजिए जिसके पास है वो तो भाई कर पाएगा, ही तो मैंने बताया, लेकिन और लोग इसको कैसे कर पाएंगे? और मैं ऐसा नहीं कि मैं सपोर्टर हूँ, बहुत अच्छा काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, इसके लिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसका मैं मोदी से यही कहूंगा, इसका ध्यान दें, ठीक है? लेकिन घर घर तो राशन भी पहुंचा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मोदी जी बता रहे हैं कि महंगाई उतना वैलिड नहीं रहेगी। तो राशन पहुंचाने से मान लीजिए पर यूनिट जो है मिल रहा है इतना जो है, तो राशन से कहाँ उतना आप सरवाइव कर पाएगा कोई? राशन से उतना सरवाइव हो पाएगा? 2 किलो 5 किलो आप दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो 2 किलो 5 किलो में कितना राशन वो सरवाइव कर पाए? उसे और भी तो खर्चे हैं, साबुन तेल, घर का खर्चा, बाहर का खर्चा। हम लोग तो गांव वाले हैं, कैसे फेस करेंगे? जी भैया, आप कुछ कहना? गांव की व्यवस्था इस तरह से, इनके हिसाब से ऐसा है कि काम हो रहा है, लेकिन और होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जो कमासुत पूत होता है उसी से मांगा जाता है, जो नालायक पूत होता है उससे कोई नहीं मांगता है। नालायक आदमी को हमेशा थाली पहले दी जाती है। इनका कहना है कि मोदी जी और योगी जी काम कर रहे हैं, लेकिन और अच्छा करना चाहिए। सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है, कोई 100% नहीं होता, और 100% खरा सोना कहीं राजनीति में कोई नहीं है। लेकिन जो
बोलते हैं ना, अंधों से कान्हा राजा है, और इस कान्हे को हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मोटिव सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इनका भी विश्वास जीते, ये मेरी जो है मोदी जी से रिक्वेस्ट है इनकी तरफ से। क्योंकि भैया जो कह रहे हैं बात सही है ना, इस बात को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं तो ये तो नहीं विरोध किया कि मैं तो कहता हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सपोर्ट यही करता हूँ कि भाजपा सरकार ही अच्छी है, भाजपा सरकार पर ध्यान दे, लेकिन कैसे इसका सबको लेकर के चलेंगे ना। कमियां रह गई वो आप बताना चाहते हैं। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैं एक टीचर हूँ, सामान्य टीचर, प्राइवेट में पढ़ाता हूँ। लोगों के मैं मार्केट में लोगों के व्यू को देखता हूँ, और व्यू के बारे में इसलिए सोशल मीडिया के सामने बता रहा हूँ कि ये बात हमारी वहां तक पहुंचे, ठीक है, और लोगों का ध्यान दे। यहाँ पे जो है संतोष भाई की मतलब इस बात से मुझे नहीं लगता है कोई और सहमत होगा। चाचा से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, मोदी जी से सब संतुष्ट हैं। कहीं न कहीं इनको तकलीफ है, कुछ न कुछ तकलीफ है, चाहे कहीं हो सकता है कि जिन्नावादी कोई सोच न हो मन में। अब जिन्नावादी सोच होगी तो मुलायम सिंह यादव के साथ जाएंगे। भैया तो आपको बताना जिन्नावादी सोच के हैं आप। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं तो पहले बता दिया। मैं बहुत खुश हूँ, और मैं हमेशा जब से सरकार की जो कमियां रह गई वो थोड़ा बताना चाहता हूं। मैं यहाँ वही चीज मैं कमियां बता रहा हूँ, जिससे हमारी, एक मिनट लिसन टू मी 1 मिनट, कि जिससे हमारी जो गवर्नमेंट है वो काफी बहुमत से है, तो जिससे जनता में गवर्नमेंट के ही बारे में, उसके हित के ही बारे में बता रहा हूँ, और अदर बात मैं नहीं कर रहा हूँ। 4.5 सालों में इनको 75 साल का गड्ढा भरना है, जो कि मुझे लगता है कि बच्चा पैदा करने के बाद तुरंत शादी नहीं होती है, उसके लिए भी 20 साल 19 साल का समय सीमा है। आज आप 4.5 सालों में वो सब कुछ चाहते हो जो 75 सालों में आपने कभी मांगा ही नहीं, कभी आपने अपना हक जाना ही नहीं कि क्या मिलता है। आज राशन मोदी जी दे रहे हैं तो बोल रहे हैं मेहरबानी कर रहे हैं क्या? अभी इनके मुंह से निकला मेहरबानी कर रहे हैं क्या? जिन्होंने नहीं दिया वो क्या मेहरबानी करते? थोड़ा सा सरकार पे कुछ लोग असंतुष्ट है कि अगर सरकार के पास डाटा है, जमीन सबके जितने हैं उसको पता है, तो सबको क्यों राशन दे रहे हैं? जिसको जरूरत है उन्हीं को दे। सवाल जरूरत के हिसाब से नहीं है, उनका नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो इसमें 130 करोड़ की जनता की बात करते हैं, वो ना बात करते हैं हिंदू की, ना मुसलमान की, ना क्रिश्चियन की, ना सिख की। उन्होंने बात किया गया 130 करोड़, जो 16 करोड़ सिर्फ उनको वोट दिए। वो मेरी बात सुनिए, आज अगर डाटा के हिसाब से आने लगेगा तो यही लोग बोलेंगे कि हमको नहीं मिल रहा, उसको मिल रहा है। अगर डाटा के हिसाब से आने लगेगा तो ये बोलेंगे जिसको इज्जत घर नहीं मिला वो बोलते हैं हमको तो नहीं दिया है। और अगर सही तरह से देने के लिए जाएंगे राशन तो लोग ही गाली देंगे। क्या होता है ना, जिसके मन में किंतु परंतु है ना, वो कभी खुश नहीं रह सकता है। ये अपने आप से भी संतुष्ट नहीं होंगे, अपने घर से भी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि इनके अंदर आत्मसंतुष्टि है ही नहीं। जब काम जो करता है ना साहब, उसी को कोसा जाता है। आप अब मुझे बताओ कि इतने लोगों में कोई और बोला क्या? और कहीं आप जाओगे तो यही बात होगी, काम योगी जी का एक। मुझे एक ही चीज मेरे को समझ में नहीं आती कि लोगों की सोच क्या है, क्योंकि अगर काम ही सोच है तो कोई मतलब परहेज ही नहीं करेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, ना देश की ना प्रदेश की। क्योंकि योगी जी को कोई नहीं है, फकीर आदमी है, झोला उठाएंगे, उनका मठ है। लेकिन आप सोचिए, जैसे अटल जी के जाने के बाद आप 10 साल रो रहे थे, उसी तरह रोना ना पड़ जाए, उसी तरह सोचना ना पड़ जाए। देश का जो विकास, जो चहुमुखी विकास, यही मनमोहन सरकार ने फिर वापस से 70 देशों से कर्जा लिया था। आज हमारा भारतवर्ष 30 देशों को कर्जा दे रहा है। उस टाइम पे 7,000 करोड़ रुपए सिर्फ ट्रांजैक्शन होता था। जिसका सपना है कि मैं चांद पे उड़ूंगा, उसके लिए कुछ कर्म भी चाहिए। आज मैं बड़ी बात नहीं बोलता हूँ कि अपने घर पे भी ना 2 पैसा आप कमाओगे तभी आपकी इज्जत होती है। मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, क्या आपने 75 सालों तक सवाल किया? अटल जी के 6 सालों के सरकार जो थी, उसमें देख लीजिए, नदियों को नदियों से जोड़ने से लेके सड़क का, जितने फ्लाईओवर, जितने विकास के काम थे अटल जी के टाइम पे हुआ और अब हो रहा है। और ये सब महसूस कर रहे हैं, लेकिन इनको चाहिए ज्यादा। कम से संतुष्ट नहीं है, पूरे से संतुष्ट नहीं है, उनको चाहिए ज्यादा। अगर इनको शर्ट पहना रहे तो पैंट क्यों नहीं दिया, पैंट पहना तो चड्डी क्यों नहीं दिया? भैया तो बोल रहे हैं सब कुछ सही है। नहीं, भैया की बात का मैं समर्थन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सुधारने के लिए बता रहा हूँ। वो पेट किसी का नहीं भरेंगे। मैं भी चाहता हूँ कि कर्म ही जो पूजा होता है, कर्म अगर आप नहीं करेंगे तो कोई आपके घर नहीं पहुंचाएगा, ये भी मैं बात कर रहा हूँ। मैं वहां पर बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि लोगों के बारे में सोचता हूँ तो मैं अपनी सरकार को और मतलब कि स्ट्रांग करना चाहता हूँ, मैं मजबूत करना चाहता हूँ। मैं यही कह, मैं इसके लिए मैं 100% बोल रहा हूँ कि मैं जो है
इंग्लिश में नहीं कहना चाहता हूँ, मैं सबसे बड़ा ही समर्थक हूँ किसका, भाजपा का ही। लेकिन मेरा अपनत्व है भाजपा के प्रति, जिससे लोगों में आप सलाह एक देना चाहते हैं? जी बस जी मेरे ये एडवाइस जी एडवाइस जैसे देना चाहते हैं कि इनको संतोष जी को मैं उपाध्याय जी को बोलूंगा कि गाड़ी घुमाएं और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे छोड़ के आए। इनको समझ में आ जाएगा विकास क्या होता है और कैसे होता है। 36 महीने में 324 किलोमीटर के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जिससे आप अभी आए, अभी आप बता रहे थे, ऐसा एक्सप्रेस वे बना है जिसको अमेरिका आके तारीफ कर रहा है। उसकी क्रेडिट तो उसका क्रेडिट जो पूर्वांचल का तो अखिलेश जी ले रहे हैं। अखिलेश जी लेंगे ना, क्योंकि उन्होंने 7,000 करोड़ रुपए पास किया था अपने परिवार का पेट भरने के लिए। उसी जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का बजट कम करके और कम समय में 5 सालों का बजट 36 महीने में पूरा कर देने का काम। जो 2300 करोड़ रुपए का बजट, बाकी का 4300 करोड़ कहाँ जा रहा था? उनके चाचा के जेब में कि उनके पिताजी के जेब में जा रहा था? ये पूछना होगा अखिलेश यादव जी से। अखिलेश यादव जी से पूछना होगा कि उनके पिताजी ने जब राम भक्तों पर गोली चलाई थी तो कहाँ थे? लंदन में थे कि अमेरिका में थे? हिंदुस्तान की धरती पे रहना है तो जोगी जोगी और मोदी मोदी कहना पड़ेगा। क्यों कहना पड़ेगा? क्योंकि राम भक्त हैं हम और राष्ट्र भक्त हैं हम। उस टाइम पे कहाँ थे? समर्थन कर रहे थे मुलायम सिंह यादव जी, गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस का। क्यों? जब 3 लाख हिंदुस्तानी पंडित जो है निकाले गए थे कश्मीर से, उनकी बहन बेटियों को छोड़ के निकलने के लिए, भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या संतोष जी ये चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ भी वही हसरो? ये जिन्नावादियों की सरकार नहीं बनेगी और किसी हालत में हम बनने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो आरोप सरकार पे नहीं लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ कमियां रह गई हैं, उसको बेहतर करे सरकार तो और बेहतर होगा। नहीं देंगे, अगर समय नहीं देंगे तो कैसे सरकार कर पाएगी? मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मैं जिन्ना का तो बिल्कुल अपोज करता हूँ, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये सब जो भाई साहब कह रहे हैं जो है कि पांडे जी हमारे जो कह रहे हैं कि मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके हित की बात कर रहा हूँ कि जिससे हमारा बेटर जा सके। ये मैं उनसे ज्यादा, मैं जिससे आप करिए मेरा खुला आउट ले सकते हैं, मैं उतनी बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि हमारा और बेटर जाए ना, जिससे अगला जो हमारी गवर्नमेंट सरकार की बनेगी तो पूरे बहुमत से बनेगी और अच्छा काम करेंगे जो है, ठीक है। तो मैं काम के लिए तो बात कर रहा हूँ, मैं कोई अपोज तो करना नहीं यहाँ पे, मतलब कि ब्राह्मणवादी बोल रहा हूँ। मैं तो रियल ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण चाहता हूँ। और एक मिनट, और भी गवर्नमेंट जो है वो देखिए ब्राह्मण के विषय में क्या सोच रही, क्या क्या लोग, सपा गवर्नमेंट देखिए क्या सोचती ब्राह्मणों के प्रति, बसपा क्या सोचती। हम लोग तो यहाँ से फुल्ली अब सपोर्टेड है भाजपा के, भाजपा ही यहाँ से ज्यादा आती है। भैया का कहना है मतलब कि चाचा कि ये सपोर्ट बीजेपी का करेंगे, लेकिन जो कमियां रह गई उसको थोड़ा सा थोड़ा सा मेरा कहने का मतलब है, गाय के गोबर से लिपा हुआ घर प्लास्टर नहीं हो जाएगा। हम 75 साल तक गाय के गोबर से लीप रहे थे, एकाएक आपको प्लास्टर चाहिए? पहले उसके लिए इनको प्लास्टर नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो से प्लास्टर की जरूरत नहीं है और जरूरत भी है। मैं जनता का भी कह रहा हूँ, मैं तो प्लस की बात कर रहा हूँ, ये निगेटिव बात कर रहे हैं जो है, ये तो निगेटिव बात कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये निगेटिव बात कर रहे हैं, मैं निगेटिव बात नहीं, मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। मैं सरकार की ही बात कर रहा हूँ, अपनी सरकार ही जिससे हमारा विकास और बढ़िया। इसमें निगेटिव कहाँ है भाई? मैं निगेटिव कहाँ बोला आपसे कि मैं निगेटिव कर रहा हूँ? सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, जिन्ना नहीं कर रहे। मैं और खुश हो जाऊंगी जो हमारी और सरकार पूर्ण बहुमत से और ये कहने का मतलब है। तो ये जब हम लोग इसका बारे में लोगों से प्रचार करेंगे तो मोदी जी के पास ये बात पहुंचेगी, ठीक है, कि भाई कुछ कमियां रह गई। ये आप लोग देख रहे थे खेल नीति, सरकार पे आरोप क्या लगा रहे थे, एक सलाह दे रहे थे, और भाई साहब सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार में कोई कमियां नहीं। ये थोड़ा सा कमी चाचा बता रहे थे। आप देख रहे हैं खेल नीति और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।